जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कि छूट पर आधारित हम लोग जो है आज थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा लेके चलेंगे। और छूट पर अर्थात बर्थडे की क्लास जो है एक आज और इसके बाद एक और होगी, दो क्लास और होगी। उसके बाद जो है छूट का चैप्टर अर्थात डिस्काउंट वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम किसी एक नए चैप्टर को लेके चलेंगे जो इसी संबंधित आधारित होगा शायद, क्योंकि हम जो छूट पढ़े हैं इसके बाद जो है लाभ हानि हम लोग पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए। ठीक है, तो अभी एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। और जैसा आप लोग की मर्जी, अगर कोई चैप्टर आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसमें आपको समस्या होगी तो बताएगा, हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी छूट से संबंधित आपके दिमाग में या आपको कोई समस्या किसी प्रश्न होगी तो प्रश्न मेरे यहाँ मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया था आप लोगों को। ठीक है, इस नंबर पे आप जरूर किसी माध्यम से भेज सकते हैं और प्रश्नों को मैं बता दूंगा किसी यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी यार लास्ट क्लास होने वाला है कल। आज तो चलेगा और लेवल ठीक ठाक है, कल की क्लास में लेवल और ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, अगर थोड़ा सा लगातार नहीं बने होंगे तब आपको समस्या होगा कि कैसे कैसी चीजें हो रही है, ये समस्या वो समझ लेना। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो होमवर्क का प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% के दो क्रमागत छूट दिए जाते हैं। छूट हम देते किस पर? अंकित मूल्य पर, मतलब मार्क प्राइस पर। ठीक है, पहले 20% छूट दिया जाता है, फिर वापस 30% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं वस्तु के अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य समझिए आप। पहले कोई वस्तु शुरू में रही होगी, उस पर अंकित मूल्य कुछ रहा होगा, उसके बाद पहले 20% छूट दिया होगा, फिर 30% छूट दिया होगा। ठीक है, अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात अगर देखा जाए तो प्रारंभिक और लास्ट का अनुपात जब पूछता है तो रेशियो से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलेगा, सबसे पहले देखिएगा, जब यहाँ पे एमपी दिया गया है, सॉरी चलिए एमपी दिया गया है, इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। पहले वो 20% छूट दिया, अगर 100 रुपया का चीज रहा होगा तो दिया कितने को होगा? 20% छूट 80 में दिया होगा, मतलब 100 की चीज जो दिया होगा 80। मेरी बात समझ रहा है? फिर दोबारा उसे 70% छूट दिया, अगर 100 रुपए की चीज रहा होगा वो तो 30% का छूट दिया गया है, अर्थात वो कितने में बेचेगा? 70 में बेचेगा। बस इन्हीं दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, ये हो जाएगा। देखिए इधर दो रेशियो है, एक रेशियो ये कटेगा और एक रेशियो कटेगा, सॉरी दो जीरो, सॉरी सॉरी दो जीरो, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो कटेगा। इसको दो से काटेंगे, दो से काटेंगे, चार से काटिए, 4 गुना के 8 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। अब गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25 हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा आपका 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो 25, रेशियो कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देखिए पहला विकल्प सही है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे चला जाए। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? 100 रुपए की पहले चीज है, पहले 20% छूट 80 में दिया हो गया, फिर दूसरा की बार वो 30% छूट दिया, तो 100 की चीज पे 30% छूट, तो 100 की चीज दी हुई 70 में। इधर एक जीरो जुड़ जाएगा और एक जीरो दो जीरो कैंसिल, इधर मैंने 4 से काटा, 4 गुना के 8, इसको 4 से काटा 25, बस अब गुणा करते हैं, 25 से कम 25, 7 गुना के 14, ये हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, इसको रेस किया जाए। चलेगा, चलेगा। अब आज का सेशन हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न आज का आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति अपने बल्ले, बल्ला मतलब बैट, ठीक है, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है।
उसका बल्ला जितना अंकित मूल्य होगा उस पर 8% छूट देकर वो बेचना चाहता है। ठीक है, उसका भाई जो क्रिकेटर था उसके बल्ले को खरीदना चाहता है। उसका भाई क्रिकेटर है, वो कह रहा कि भाई आप दूसरे को बेच रहे हैं, इससे बेस्ट है कि मुझे बेच दीजिए आप। ठीक है, जो उसका भाई जो है वो क्रिकेटर है, उसे बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए वह व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच दिया, जहां उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 8% पर छूट पर बेचना चाहिए, वो अपने भाई को 2% एक्स्ट्रा छूट दिया। ठीक है, छूट दे दिया और 10% बेच दिया। कह रहा है कि इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपए की कमी हुई। कितने रुपए की? 70 रुपए की कमी हुई। बल्ले का अंकित मूल्य क्या था? अब सोचिए, वो अगर किसी व्यक्ति को देता तो केवल 8% ही छूट देता, लेकिन उसका भाई है, कहा भैया भाई हो तो 2% तुमको और कम दो, मतलब पैसा 2% कम दो, अर्थात मैं तुमको 2% और ज्यादा छूट दूंगा, मतलब 10%। अगर 8% छूट देता तो उससे पैसा ज्यादा मिलता, अब 10% छूट दिया तो उससे पैसा कम मिला। तो कितना परसेंट पैसा कम मिला? 2% कम मिला है, जबकि परसेंटेज में 2, जबकि ऐसे देखिए 70 रुपया कम मिला है। एक 2% में 70 रुपया। आपको 100% निकालना, क्योंकि छूट हम जब भी देंगे अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। तो यार इसको गुणा कर दीजिए, 100 बना लीजिए। ठीक है, आप इसको 2 से काट दीजिए, 1% हो जाएगा, इसको 2 से काट दीजिए, 35 हो जाएगा। अब इसको 100% मान निकालना है, तो 1% मान 35, तो 100% मान 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से गुणा करेंगे, तो 3500 हो जाएगा। मतलब उस बल्ले का जो अंकित मूल्य है वो कितना रुपया था? 3500 रुपया था। या यही 50 से गुणा किए होते तभी अगर 7 बचे 3500 तभी आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ आ रही होंगी। ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, बस देखने में केवल बड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। चलिए, हो गया, आगे चला जाए। चलिएगा, लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, नीरज को 840 रुपए की कीमत वाली शर्ट कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? मतलब वो जो शर्ट खरीदा है वो 840 रुपए का, उस पर वो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, मतलब बढ़ा के अंकित करना चाहता है, अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। मैंने क्या बताया था, जब भी कभी ऐसी कंडीशन मिले कि छूट देने के बाद भी उसे लाभ हो, तो उस समय सीपी से एमपी का रेशियो मैंने बताया था। उस स्थिति में सीपी बटा एमपी बराबर आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। मैंने बताया था, साथ यहाँ पे सीपी देख दिया गया, वो जो शर्ट खरीदा है वो 840 रुपया का है। आईएमपी हमें निकालना है, एमपी रन दीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया जाए भाई, कितने परसेंट डिस्काउंट? 16%, तो 16 लिखिए। इसके बाद भी 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 18 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी को हल करिए, देखिए ये हो जाएगा 840। ठीक, नीचे हो जाएगा एमपी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 100 में से 16 घटाएंगे 84 आएगा, 100 प्लस तो हो जाएगा 118, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ऊपर ये 84 से 84 कटेगा, यहाँ बच जाएगा 10, इसका इधर गुणा कीजिए, इधर 1 हो जाएगा, इसका इधर गुणा, एमपी में 1 का गुणा करेंगे एमपी हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 1180 हो जाएगा। भाई 10 में गुणा करते 0 पीछे लग जाएगा, उसका जो मार्क प्राइस होना चाहिए वो 1180 रुपया अंकित मूल्य करेगा, तो उसे 18% का क्या होगा? लाभ। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है अगर मेरे समझाने में, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करें। ठीक है, चलेगा, इसको नोट करें, फिर आगे चला जाए। ठीक, चले इधर किया जाए, चलेगा, इसको रेज कर दे, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत जरूर बताया करिए आप लोग। अगला प्रश्न लिखिए, थोड़ा सा हल्का सा लेवल में है। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य से, ठीक है, 25% अधिक अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है और फिर भी 5.5% का लाभ होता है तो x का मान बताइए। चलेगा, सबसे पहले आप यहां लिखिए सीपी, यहां लिखिए एमपी, फिर यहां लिखिए। तो पहले क्या किया जा रहा है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। 25% अधिक, तो 25% का मतलब होता है 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 4 रुपया अगर उस वस्तु का मूल्य है तो 1 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है, 5 रुपया उस पर लिख रहा है। तो 4 रुपया की चीज पे 5 रुपया और मार्क प्राइस बना रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि वो x% के अंकित मूल्य पर, इस पर वो छूट दिया x%, यहाँ पे वो -x% करके बेच दिया, ठीक है। मतलब छूट दी जाती है और फिर भी 5.5% का लाभ होता है, 5.5% का लाभ होता है। तो लाभ की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं, तो इसको पहले फ्रैक्शन बदलेंगे। देखिए ये हो जाएगा 5.5% का मतलब बटा 100 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम एक जीरो नीचे और लगा देंगे। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 11 आएगा भाई, 5 से काटेंगे 200 आएगा, मतलब तो 200 की चीज पर 11 का लाभ हुआ तो बिका कितना होगा, 211 में। मेरी बातें समझ आएंगे सबको, 200 चीज लिखा होगा उस पर 11 का लाभ हुआ तो 211 बिका होगा, ठीक है। 211 बिका। आगे चलते हैं, यहाँ से तीनों रेशियो निकालते हैं। करेक्ट, x का मान तो कितना परसेंट छूट दिया गया, यहाँ पे देखिए सीपी 4 है, यहाँ पे सीपी क्या है 200, ये कैसे हो सकता है। तो सीपी को आप सेम बनाइए, सेम बनाने के लिए इसको 200 बनाने के लिए आप 50 से गुणा करेंगे, तो 50 से उसका 200 हो जाएगा, ये 200 आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा। 50 गुणा 5 में करेंगे 250 हो जाएगा, बस यहाँ तक गुणा हो, उसके बाद नहीं, ये आपका यहाँ से 211। तो मतलब कि देखा जाए तो 250 की चीज दी गई कितना में, 211 में। कितना छूट दिया गया, छूट दिया गया आपका 39 का। कितना पर छूट दिया गया भाई, 250 पर, 39 का छूट किस पर, 250 पर। अब इसको प्रतिशत बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, ये 0 से 0 जाएगा, इसको 5 से काटेंगे आएगा 5 पचे 25, 5 गुना के 10, ठीक है। अब इस 5 से 2 में भाग देंगे, पॉइंट में जाएगा ही, तो 2 में जब 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, 5 चौक के 20। अगर देखा जाए तो 5 से भाग देने पर ये 39 आपका है, 5 से कम 5 बटा, इसको काटेंगे पॉइंट आपका आएगा 4। अब 4 गुणा कीजिए, 4 9 36 को 6 हासिल है 3, 4 3 12, ठीक है, 4 से 12 कितना रहेगा 15, कितना रहेगा 15, एक अंक पे 10 लग जाएगा, मतलब कि कितना छूट दिया गया था अंकित मूल्य पर, 15.6% की छूट दिया गया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। पहले किसी वस्तु के अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा किया जाता है, तो अगर 100 रहा होगा 100 से कर दिया 125, 100 को 5 से काट 25 से, 25 से ऊपर 100, 25 25 125, 4 के चीज पे 5 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा करके चिपका दिया गया। अब वो अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है, फिर भी उसे 5.5% लाभ होता है, तो 5.5% फ्रैक्शन बदलेंगे तो आपका 11/200 आएगा, तो 200 की चीज पे लाभ हो रहा है, मतलब 11 का 211 बिकेगा। यहाँ सीपी 4, यहाँ पे सीपी आपका 200 है, तो सीपी को सेम बनाने के लिए मैंने 50 से गुणा किया, 50 से का 200 है, 200 लिखा जाएगा, 50 में से 250 हो जाएगा आपका 211। अब छूट कितना परसेंट दिया गया, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 250 की चीज दी गई 211 में, छूट कितना देगा 39 में, कितना पर दिया गया 250। अब इसको परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा मैंने कर दिया,
ये 0 0 गया, फिर 5 से काटा, 5 5 25, 5 गुना 10, 5 से काटा 2 को 0.4 आया, इसका गुणा कर दिया तो 15.6% आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, इसको रेज किया जाए। चलिए इसको रेज करके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 40% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। फिर कह रहा है कि वह 60% वस्तु के अंकित मूल्य पर, जो वस्तु का 60% अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य का जो 60% होगा उस पर 10% छूट देकर बेचता है, और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ अथवा हानि प्रश्न क्या देखेगा। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु लाता है, 40 जो भी रहता है उस पर 40% एक्स्ट्रा करके अंकित करता है। मान लीजिए वो वस्तु लाया था, तो वस्तु मतलब सीधी 100 रुपए का लाया था, तो उस पर वो अंकित कितना करेगा भाई, 40% एक्स्ट्रा, अर्थात उस पर वो छापेगा 140%। लेकिन कर कह रहा है इसके 60% हिस्से को, 60% हिस्से को 10% डिस्काउंट पर बेचता है। इसका 60% निकालने के बाद 60% हुआ कितना, 140 का 60%, 60/100, कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0, ठीक, और 1 0 से 1 0, 14 × 84, मतलब इसका 84 यूनिट भाग जो है वो बेच दिया 10% डिस्काउंट पर। तो बेचा कितने में होगा, जब 10% डिस्काउंट दिया होगा, छूट दिया होगा, तो 90% बेचा होगा, अर्थात इसको वो 90% दे दिया, 90/100। और शेष हिस्से अब 84 घटा देंगे, ठीक है, 84 इधर 16 बचा और 56, तो जो शेष हिस्सा 56 बचा, 56 को 50% छूट पर बेच दिया, तो 50% छूट, तो 50% बेचा होगा, तो 50% निकालेंगे, 50% तो 50/100, कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया। अब बिका कितने में, देखिए अगर देखा जाए तो 1 0 से 1 0 गया, 10 से कटने वाला नहीं है पूरा पूरा, तो 9 चौको 36 को 6, हाँ से 3, 9 8 72, 72 3 75, ये 10 मतलब एक अंक पे 10 हो जाएगा, प्लस भाई किसी चीज का 50% निकालना होता है, अर्थात उसका आधा कर दीजिए, 50 से कम 50, 50 गुना 100, तो 2 से भाग देंगे तो 28 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए कितना बिका, देखिए ये इसमें पॉइंट नहीं, इसमें 0.0 कर दीजिए, तो पीछे उसी रह जाएगा, 0.6 हो जाएगा, आगे 8 और 5 13 हो जाएगा, और 2 और 7 9, 9 1 10, मतलब फाइनली देखा जाए तो वस्तु लिया गया था 100 रुपए में, बेचा कितना गया 103.6, तो 100 पे जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है फायदा होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा ही बेचा गया, फायदा होगा कितना ज्यादा, 100 माइनस कर दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, ये पॉइंट, ये 3, बकिया तो कट ही जाएगा, तो 3.6% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देखिए, तीसरा विकल्प आपका सही है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझाए हैं। अच्छा, आप इसको काटते होते तो ये जो ये वैल्यू 28 और 84 56 एक पॉइंट में आते, अगर काट करते हो, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए चला जाए, चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी आप लोग को। ठीक है, इसको रेस करें, चलिए अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चले चलेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 24 रुपया है, कितना है 24 रुपया है, इस पर 15%, फिर कामा 10% और x%, क्या है x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे
1542.24 रुपए में बेचा गया, एक्स का मान क्या था। देखिए सबसे पहले वस्तु का जो मूल्य है, अंकित मूल्य 24 रुपया दिख रहा है 2400 रुपया उसका अंकित मूल्य है। लेकिन पहले इस पर छूट दिया कितना गया, पहला छूट 15% का है। जब पहला छूट 15% का है तो 15% निकाल देंगे तो बचेगा 85%। अब हो गया ये 85%। फिर वापस 1 मिनट सॉरी, ये प्रतिशत को बटा करके लिखिए, बटा 100 कर लिखिए। फिर अब इस पर दोबारा छूट दिया गया, कितने परसेंट का, दोबारा छूट 10% का दिया गया। तो अब वस्तु का मूल्य कितना बचेगा आपका 90%, 90/100। अब इसके बाद x प्रतिशत छूट दिया गया। अब इसको x प्रतिशत छूट दिया, इतना के चीज पर फिर x प्रतिशत का छूट दिया गया, x प्रतिशत का छूट दिया गया। ठीक है, तो अब वस्तु बिका 1542.24 इतना रुपए में। तो करे इस कितना मतलब x का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से रेशियो ले लीजिए। अच्छा थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे, ये जो दो स्थान दशमलव तो इसको हटा करके नीचे 100 लिख दीजिए, आसानी हो जाएगी। ये 100 से 100 गया, ये 00 से 00 गया, बचा कितना लिखेगा, ये हो जाएगा 24, 85 और 90। इधर 85 है, तो जैसे मैं 85 को देखा मेरे दिमाग में आया कि ये 85 है, 85 में आता है 17, तो कहीं उधर 17 से कटेगा। देखिए 17 9 153 होता है, 153 तो 154 है, बचेगा 1, फिर 2 हो जाएगा। जब 2 लेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, फिर ये 2 लेना पड़ेगा, तो 2 लेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 7 119 बचेगा 3, फिर लास्ट में 4 है, 17 गुना के 34, इधर 17 बचे, ये 5 बच गया और ये 90 हो गया और इधर आपका 24। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए इधर देखिए 9 है 72 है, तो 9 से कटेगा, 9 10 में 90, इसको 9 से काटिए, 9 1 कम 9 0 9 8 72, तो डबल अंक लेंगे तो इसे 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 8 72, इधर आपका देखिए। अब इधर 10 है 5 है, कितना ये बचा है, आप इसको काटना चाहते हैं तो देखिए ये 5 है, तो आप 10 पंजे 50 करिए, उससे अच्छा है कि आप 24 में 8 आता है, 8 से काट दीजिए। ठीक है, तो 8 से काटिए, 8 3 का 24, इधर से काटिए, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 8 1 कम 8 सॉरी, ठीक है 8 1 कम 8, बचेगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो 8 से काटेंगे 20 को, तो 8 गुना 16 बचेगा आपका 4 48, 8 6 48, इसको 30 काटा, अब 30 नहीं कटेगा, अब ये 2 से कटेगा, कितना कटेगा भाई 2 से, 2 से कटेगा तो 2 पंजे 10 इधर जाएगा, 2 पंजे 10, इधर 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, कोई दिक्कत तो नहीं भाई हो रहा। इधर 5 या 15, 5 5 25 बचा है, उधर 64 बच गया। वापस देखते हैं, मैंने 8 से काटा, 8 3 24, 8 1 कम 8 बचा 2 20, 8 9 के 16, 8 सॉरी 8 से 48 सॉरी, मैं कहाँ कट रहेगा, ठीक है 8 से 48 सॉरी। ठीक है, अब इसको आप 2 से काटिए ना, तो 2 से काटे 2 पंजे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, ठीक है सॉरी 1 मिनट, 2 छक्के 12, फिर आपका हो जाएगा 2 3 कितना आ जाएगा 6, अभी 3 बचा है, 3 से काटे हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 5 5 25 रन दीजिए, इसको 3 काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, कैंसिल हो जाएगा। 25 का चीज बिका आपका 21, कितना छूट दिया गया, 4 का छूट दिया गया, कितना पर भाई 25 पर, 1/25 आपको पता है 4% होता है, नहीं इसमें 100 से गुणा कर दीजिए आप, अभी वही बात होगी, 25 कम 25, 25 से ऊपर 100, 4 से कितना 16%, अर्थात जो है लास्ट में छूट कितना पर 16%। विकल्प नंबर देखिए आपका कौन सा है, सही, विकल्प नंबर आप देखिए दूसरा सही, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट। कोई वस्तु 2400 रुपए की अंक पर लिखा है, पहले इस पर 15% छूट दी जाता है, उसके बाद 10% छूट दिया जाता है, तो पहले 15% दिया जाएगा छूट तो 85 बिकेगा, फिर 90 पर 10% छूट दिया जाएगा तो 90 में बिकेगा, अब फाइनली लास्ट में बिक कितना, मतलब x प्रतिशत छूट देने के बाद वो बिका 1542.24
0.24 में। अब इसको मैंने दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 बना दिया, ये 100 गया, ये 100 गया, कैंसिल। यहाँ दिखा था 85 में 17, इसमें 17 से काटा, 17 पंजे 85 हो गया, 17 से काटा आपका 17 9 153, बचा आपका 122, 17 7 119, 17 34 काट दिया मैंने। फिर मैंने आपका इसको देखेगा, ये हो गया, फिर 9 से काटा, 9 10 में 90, इसको 9 से काटा, 9 1 9, 0 डबल अंक लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 8 72। फिर मैंने इसको मैंने 2 से काटा, 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10 नहीं, इसको 8 से काटा, 8 तक 24, इसको 8 से काटा, 8 एक 8 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 8 9 16 बचेगा 4 48, 8 6 48, 8 तक 24, फिर आप 3 से काट दीजिए, आप 3 से काटा, 3 मैं 2 से काटा, 2 6 के 12, 2 3 6, फिर 3 से काटा, यहाँ देखा लिखा गया 3 2 के 6, 3 1 कम 3, बस अभी 5 25 25 बचा हुआ, 25 की चीज बची 21 में, तो 4 का छूट दिया गया कितना पर, 25 पर, 1/25 होता है 4%, तो 4/25 चलो 16% हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये सवाल थोड़ा ठीक था, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं है, वही काटना पीटना, अगर काटने पीटने आ रहा है तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करिए, चला जाए आगे, चलेगा, चलिए सुरेश करें, आइए। चलेगा, अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चले, एक वस्तु को 10.50% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? मेरी बात समझ रहा है, ठीक है। एक वस्तु को पहले 10.5% की छूट देकर कितने रुपए में बेचा जाएगा भाई? 716 रुपए में बेचा जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, एमपी लिख लीजिए, और उसके बाद आप एसपी लिख लीजिए। देखिए जो पहले छूट कितना दिया है भाई, 10.5%। ध्यान समझिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 105, मतलब 10.5/100, लेकिन जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 1000। इसको 5 काटिए, 5 गुना के 10, 5 1 5, इसको काटेंगे 5 गुना के 10 200। इसका मतलब हम छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। अगर उसका अंकित मूल्य 200 रुपया होगा, 21 का छूट दिया जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 179, तो बिकेगा 179। मेरी बातें समझाई नहीं समझाई, ठीक है, एक लाइन में। अब आगे चलते हैं, उसके बाद फिर कह रहा आपको आगे, फिर यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए बेचा जाना चाहिए? अब 6.5% का मतलब हो गया 6.5/100। ये जो पॉइंट्स को हटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे आपका 13 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 200 हो जाएगा। इसका मतलब अंकित मूल्य तो वही सेम 200 है। अब 13 की छूट भी दी जाएगी तो बिकेगा कितने भैया आपका? 187 में। मेरी बात में रहे हैं, तो पहले तो बिक रहा था कितने में? 179 में। दोनों का एमपी तो सेम है, पहले बिक रहा था 179 में, अब बिक रहा है 187 में। 187 का मान निकालना, जबकि दिया गया आपका, ध्यान से देखिएगा कि 716 पहले बिक रहा था, ये किसका मान दिया गया? ये दिया गया 179 का मान दिया गया। आपको निकालने कितने का मान? 187 का मान निकालना है। अगर देखा जाए तो ये इसका देखिए 9 में कैसे गुणा करने लगभग 6 मिलेगा, तो 4 से मिलेगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 हासिल 3, 4 से 28 3 31 हासिल 3, 4 कम 4 3 7। देखिए 4 बार में है कट रहा है, मतलब ये इसका 4 गुना है, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 का गुणा कीजिए आप, 4 7 28, लास्ट में 8 आएगा, देखिए विकल्प नंबर आपका पहला विकल्प लास्ट में 8 मिला है, तो गुणा कीजिए, 4 से 28 को 8 हासिल कितना हो जाएगा आपका, ठीक है।
दो, चार ठे 32, 32 दो 34, 80 3, 4 एकम 4, 3 7, मतलब अब उसे 748 रुपए में बेचा जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है, चलेगा। इस प्रकार आप लगातार वीडियो बने रहिए, आपको जरूर फायदा जरूर मिलेगा मेरे वीडियो से, क्योंकि मैं कई प्रश्नों को कई तरह से हल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, हो गया, चलिए तब दोस्तों, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और इसके बाद जो हम अगले क्लास पर एक क्लास और इस पर लगेगी छूट पर, इस पर चीजें समाप्त हो जाएगी। या तो देखूंगा अगर मिलेगा प्रश्न ठीक है, नहीं तो इसके बाद नए चैप्टर शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो एक बार हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं, फिर एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क पे रखते हैं, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका लेवल ठीक ठाक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक दोस्तों, चलेगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।